Hello children, today we shall start our chapter with the topic functions of the state legislature. राज्य विधानमंडल के कार्य. It makes laws for the state on the subject mentioned in the state list and concurrent list. राज्य विधानमंडल कानून बनाती है राज्य के लिए उन विषयों पर जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं. It passes the annual budget of the state. यह जो है राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य का वार्षिक बजट जो है वो भी जारी करती है. इट कीप्स ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और यह जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो राज्य की जो मंत्री परिषद है उस पर भी नज़र रखती है. द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट बताया गया है कि जो मनी बिल होते हैं वो केवल विधान सभा में ही पेश किए जाते हैं. When a bill is passed by the state legislature, it is sent to the governor for consent. जब एक बिल जारी कर दिया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा तो फिर इस बिल को भेजा जाता है राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए. Next, the elected members of the Legislative Assembly take part in the election of the President of India along with the elected members of Parliament. विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो और साथ में पार्लियामेंट के जो चुने हुए सदस्य हैं वो ये दोनों ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं. तो यहाँ पर दिए गए थे स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शन. अब नेक्स्ट आता है द गवर्नर. गवर्नर मीन्स राज्यपाल. द गवर्नर दैट इज राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years. गवर्नर अर्थात राज्यपाल जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है. नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड. नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है कि जो गवर्नर होता है राज्यपाल वो उस राज्य से संबंध नहीं रखता जहाँ पर उसकी नियुक्ति होती है. यानी जिस राज्य का वो राज्यपाल है तो ऐसा नहीं है कि वो उसी राज्य का हो. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर द रियल पावर लाइज इन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राज्य प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के नाम से चलता है लेकिन जो सारी शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती है. लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर द गवर्नर आल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. भारत के राष्ट्रपति की तरह ही केंद्र में जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी ही तरह जो गवर्नर होता है राज्यपाल जो होता है बहुत से कार्य करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही. अब आता है पावर्स ऑफ द गवर्नर. राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition एज द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर का पहला कार्य तो क्या है कि वो जो बहुमत वाली पार्टी है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर के रूप में या गठबंधन की जो सरकार होती है गठबंधन की जो पार्टी बनती है और फिर ज़्यादा बहुमत लिया जाता है उस में से ही वो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करती है मुख्यमंत्री को नियुक्त करती है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. और फिर उसके बाद जो मंत्री परिषद है वो भी वही नियुक्त करता है चीफ मिनिस्टर की सलाह पर. चीफ मिनिस्टर उसे बताता है उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपॉइंटमेंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. ऑल अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर. सारे जो उच्च पद होते हैं उच्च अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य में गवर्नर के द्वारा ही की जाती है. ही कैन एड्रेस समवन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. गवर्नर जो है वो एड्रेस कर सकता है बुलावा भेज सकता है या भंग कर सकता है विधानसभा को. ये सारे काम गवर्नर कर सकता है. एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर. हर वो बिल
जो राज्य विधानसभा पास करती है वो तभी कानून बन सकता है जब तक कि उसको गवर्नर की अनुमति मिल जाए, यानी गवर्नर की अनुमति मिलती है तभी वो कोई भी बिल है वो कानून बन जाता है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन आल्सो इशू एन ordinance when the state legislature is not in session। भारत के राष्ट्रपति की तरह ही गवर्नर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल जो है वो सेशन में न हो, तो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति की ही तरह। द गवर्नर कैन reduce or pardon the punishment awarded to a criminal under the state rules। जो गवर्नर होता है राज्यपाल, वो कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है जो पनिशमेंट दिया गया है एक अपराधी को राज्य के नियमों के तहत, तो वो उसे पार्डन भी कर सकता है, उसके पनिशमेंट की जो अवधि है उसको भी कम कर सकता है। द गवर्नर आल्सो हैज सम discretionary powers which he can exercise on his own without the advice of the chief minister and council of minister। for example, the recommendation of the president's rule in a state। राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाए राज्य में, ये वो कर सकता है। एक उदाहरण दे रखा है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुदुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्र शासित जो प्रदेश है अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ पर लेफ्टिनेंट राज्यपाल गवर्नर हैं। चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो ये हैं चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक हैं। डू यू नो में C. Rajagopalachari was the last Governor General of Free India for 20 months। C. Rajagopalachari जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के 20 महीनों के लिए। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो टाइटल था गवर्नर जनरल का वो ख़त्म कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति टाइटल बन गया। यानी पहले तो गवर्नर जनरल होता था और अब होता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वी विल डू इन द अदर वीडियो। थैंक यू।